तो चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर्स तैनात रहेंगे। हर तस्वीर ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगा न्यूज 18। उससे पहले आपको बता दें न्यूज 18 की टीम की तैनाती कहां कहां रहेगी और गिरते हुए बिल्डिंग की तस्वीर कितने कैमरों में आप तक पहुंचेगी, उसका एक डेमो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले तैयारियों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 9 सेकंड की महा कवरेज, 62 मंजिल, 62 कैमरे, चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स। भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। कुछ घंटे बाकी हैं। नोएडा सेक्टर 93A में कुतुब मीनार से भी ऊंचे 2 टावर को गिराने की बड़ी तैयारी है। भ्रष्टाचार की ट्विन टावर्स को मलबे में तब्दील होने में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है। ट्विन टावर के गिरने से पहले न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से महा कवरेज की बड़ी तैयारी की है। न्यूज 18 सोमवार से लगातार 175 घंटे की महा कवरेज कर रहा है। अब ट्विन टावर के गिरने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ब्लास्ट से पहले न्यूज 18 दिखा रहा है महा कवरेज का अंदाज। हमारी 2 टीम ट्विन टावर के ठीक सामने फ्लाई ओवर पर तैनात है। फ्लाई ओवर से ट्विन टावर काफी नजदीक है। सबसे बेहतर तस्वीरें फ्लाई ओवर से हम आपको दिखाएंगे। फ्लाई ओवर पर 2 टीम के साथ कई कैमरे तैनात हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर खुद इंजीनियर्स मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं और लगातार रेजिडेंट्स को भी आश्वस्त किया जा रहा है कि वो बेफिक्र रहें। हमारी एक टीम ट्विन टावर से ठीक बाईं ओर तैनात होगी। ACE कैपिटल की बिल्डिंग से गिरते टावर को दिखाएंगे। ACE कैपिटल की बिल्डिंग नोएडा एक्सप्रेसवे के पास है। यहां से एक्सप्रेस वे पर भी हमारी नजर होगी। उड़ते धूल के गुबार को भी सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे। ये इमारत सेक्टर 132 में है। यहां से सेक्टर 93 के हर इमारत साफ साफ दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं, आखिर जब ये 32 मंजिला इमारत गिरेगी तब क्या होगा। न्यूज 18 की एक टीम सेक्टर 108 की ऊंची इमारत पर होगी। डिवाइन मीडोज बिल्डिंग की छत से ट्विन टावर की कवरेज होगी। यहां से ट्विन टावर साफ साफ दिखाई देता है। इस बिल्डिंग को एक्सप्लोजन को स्लो मोशन में देखेंगे तो बिल्कुल जस्ट लाइक वाटरफॉल की तरह ये बिल्डिंग नीचे आएगी। न्यूज 18 की टीम गेजा गांव में भी होगी। ट्विन टावर की दाईं ओर गेजा गांव है। गेजा गांव एमरल्ड कोर्ट के लोगों के साथ हम बात करेंगे और पल पल की तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। एक टावर 32 मंजिला और दूसरा टावर 30 मंजिला है, यानी कुल 62 मंजिल जो है फ्लोर वो जमींदोज हो जाएंगे, मलबे में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इसका आसपास के लोगों पर क्या असर होगा? एक्सपर्ट के साथ हम आपको बिल्डिंग गिराने की बारीकियों को बताते रहेंगे। कब क्या होगा और क्यों, इसकी भी इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, इससे पहले भी केरल में इस तरह का एक ऐसा ही बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था और इस टाइप से ऑपरेशन हुआ था, तो क्या उन सब चीज़ों को भी आप लोग आगे सीख रहे हैं? नेचुरली उन सब का भी डाटा को एनालाइज किया गया है और वहाँ पे भी ये जो एडिफिस इंजीनियरिंग की ही टीम लगी हुई थी। तो हर तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से आज आप देखेंगे। चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर्स तैनात रहेंगे। चांदनी, नीलू और रचना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ब्लास्ट की क्या तैयारी है और कहां-कहां पर ये बारूद लगाए गए हैं।
9 सेकंड में 62 मंजिल को जमींदोज करने का पूरा प्लान सेट है। इसके लिए टावर के 9,650 सुराख में 3,700 किलो विस्फोटक भरे गए हैं। सभी विस्फोटकों को सर्किट के साथ जोड़ा गया है। Excited for what's coming, and we are prepared for it. Everything is ready. Yeah. And we're just doing our preparations now for the monitoring instruments. ट्विन टावर में 2 बिल्डिंग है, एपेक्स टावर और सियान। एपेक्स टावर 32 मंजिल का है और 102 मीटर ऊंचा है। सियान 30 मंजिल है और करीब 95 मीटर की ऊंचाई का है। दोनों टावरों में बारूद भरा जा चुका है। सर्किट की फाइनल जांच ब्लास्ट के दिन सुबह की जाएगी। यानी वायरिंग का काम, करेक्शन का काम, ये तमाम चीजें पूरी हो गई हैं। अब महज डेली रिपोर्ट बननी है और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे का प्रोसेस फ्लो किया जाएगा। दोनों टावर में प्राइमरी और सेकेंडरी ब्लास्ट के प्लान के तहत बारूद भरे गए हैं। एपेक्स टावर और सियान के करीब 28 फ्लोर में विस्फोटक भरा गया है। विस्फोटक को ग्राउंड फ्लोर से लेकर 1 और 2 फ्लोर तक तो लगातार भरा गया है। इसके बाद 4 फ्लोर का गैप देकर बारूद को 6वें, 10वें, 14वें, 18वें, 22वें, 26वें और 30वें फ्लोर पर विस्फोटक भरा गया है। जिन फ्लोर पर विस्फोटक लगाए गए हैं उन्हें पर्दे से ढक दिया गया है, जिससे मलबा बाहर तेजी से निकल ना पाए। प्राइमरी ब्लास्ट दोनों टावर के करीब 20 फ्लोर पर होगा। इसके कुछ ही मिलीसेकंड में सेकेंडरी ब्लास्ट होगा, जिसके लिए दोनों टावर के 8 फ्लोर को चुना गया है। पूरी प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बारूद के ब्लास्ट होते ही बिल्डिंग सीधे नीचे की ओर गिरेगी, जिससे आसपास नुकसान की गुंजाइश ना के बराबर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी है कि किस तरीके से इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा और कहां-कहां पर किस तरीके से बारूद लगाए गए हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा वो तस्वीरें दिखाएं कि वो ये तस्वीरें हैं, यही वो ट्विन टावर है जो आज ठीक दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जब इस टावर को ध्वस्त किया जाएगा तो जो इसे ग्रीन बटन दबाकर इस टावर को ध्वस्त करेंगे, चेतन दत्ता ने बताया है कि ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैंडल को कम से कम 10 से 12 बार घुमाया जाएगा। इसके बाद लाल कलर की लाइट जलेगी और उसके बाद फिर ग्रीन कलर की लाइट जलेगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जब ग्रीन बटन दबाते ही उससे जुड़े जो चारों डेटोनेटर्स हैं और इलेक्ट्रिक वेव्स पहुंचेगी और फिर 9 सेकेंड में सिलसिलेवार तरीके से कई धमाके होंगे और ट्विन टावर जो है वो भरभरा के एक एक करके गिरते चले जाएंगे। और इसके साथ ये भी है कि जहां पर ये ट्विन टावर है उसके 100 मीटर के आसपास एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। केवल 6 लोग ही इस एरिया में जा सकते हैं। इसमें आपको बताते चले कि इसमें जो ब्लास्ट का डिजाइन तैयार किए, यानी कि जो जेट डेमोलिशन के बिल्कुल, तो आज का सवेरा चांदी खास है। ये बिल्डिंग 2:30 बजे ब्लास्ट कर दी जाएगी। वो दिन आ गया है जिसका सबको इंतजार था। भ्रष्टाचार की इमारत को आज ढहा दिया जाएगा और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले ना कभी हुआ है और इसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई लोगों की तरफ से और भ्रष्टाचार की इस बिल्डिंग को आज बारूद से उड़ा दिया जाएगा। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं वो ट्विन टावर जिसका दिन आज मुकर्रर है। दोपहर के 2:30 बजे से ढहा दिया जाएगा। करीब 3700 किलोग्राम इसमें बारूद लगा दिया गया है। सारी प्रक्रिया इसमें पूरी कर ली गई है और सबसे बड़ी बात है कि 1.5 दशक की लड़ाई के बाद आखिरकार वो खुशी का पल, वो खुशी का दिन उन लोगों के लिए जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई लोगों की तरफ से, वो अपने आप में बड़े रसूखदार थे। लगा कि इनसे लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आज उस लड़ाई का फल निकलकर सामने आ रहा है जब इस ट्विन टावर
टावर को ढहा दिया जाएगा। इसलिए हम आज के दिन को ऐतिहासिक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज से पहले ना कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि इतनी ऊंची अवैध इमारत को देश में पहली बार ढहाया जा रहा है। और आज के बाद हम ये मान के चले कि इस तरह का भ्रष्टाचार दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम भी है। क्योंकि आज जिस तरह से इस बिल्डिंग को बनाया गया, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए, उसी तरह से गिराने के लिए भी इस पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक पूरी प्रक्रिया के तहत इसे गिराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए चिंता का सबब जरूर है, लेकिन खुशी की लहर भी है। उन्होंने कहा कि 2 बार वो दिवाली मनाएंगे, एक तो आज के दिन की दिवाली होगी और दूसरी दिवाली होगी जब दिवाली आएगी, तो वो दिवाली आज देखने को मिलेगी जो कि लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की इस इमारत को आज ढहा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि जो आसपास के घर हैं इस ट्विन टावर के, कि उनके घरों का क्या होगा। लेकिन जो प्रक्रिया पूरी की गई है इस बिल्डिंग को ढहाने के लिए, जो एक्सपर्ट इसमें लगाए गए हैं, उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि देखिए आसपास के बिल्डिंग को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जो एक्सप्लोसिव लगाए गए हैं वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाए गए हैं, जिससे बिल्डिंग नीचे की तरफ यानी गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से सीधे नीचे की तरफ गिरेगी। कोई छिटकन नहीं होगी, या फिर कहा जा सकता है कि किसी तरह का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर हल्का फुल्का वाइब्रेशन हुआ भी तो दरारें ही सिर्फ आएंगी, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। इसलिए लोगों को भी लग रहा है कि जब इतनी लंबी प्रक्रिया चली है तो फिर शायद वो दिक्कत उनके घरों में ना आए। इसलिए वो भी थोड़े से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि शायद उनके घरों को नुकसान ना हो। लेकिन 7 बजे तक उन्हें अपने घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, जो आसपास की सोसाइटी है, और उनको 7 बजे तक छोड़ के जाना पड़ेगा। अपने सामान को उन्होंने पैक कर दिया है और अब वो यहां से निकलना शुरू गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे, क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर हर जगह पर मौजूद हैं। 7 एंकर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले हम न्यूज़ 18 पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मौजूद है नीलू, और यहाँ से बिल्कुल सामने नजर आता है और बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, काफी ऊंचाई पर हैं आप और बेहद कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से यहाँ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम दिखा पाएंगे। रचना भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। रचना, आप कौन से हिस्से में मौजूद हैं? क्योंकि जो नजर आ रहा है आपके पीछे बैकग्राउंड, आप उस फ्लाईओवर पर मौजूद हैं जो बिल्कुल सामने पड़ता है इन 2 ट्विन टावर्स के। क्या तस्वीर दिखाएंगी सुबह सवेरे? बिल्कुल, मैं फ्लाईओवर पर हूं और अब मेरे पीछे देखें तो आपको ट्विन टावर दिखाई दे रहे होंगे और चंद घंटों के बाद ये ध्वस्त हो जाएंगे। और पीछे का नजारा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि वो आपको दिखाएं। अगर आप पीछे देखेंगे तो फिलहाल सन्नाटे जैसी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। नो मैन लैंड जिस तरीके से इसको बनाया गया है, लोगों से कहा गया कि वो अपने घरों से दूसरी जगह पर चले जाए, तो उसी तरीके की स्थिति यहां पर देखने के लिए मिल रही है। और जिस फ्लाईओवर पर मैं खड़ी हुई हूं वहां पर जो लोग निकल रहे हैं, उन लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को देखने का क्रेज है, क्योंकि आज के बाद शायद ये बिल्डिंग उनको दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो लोग इसको अपने सेल्फी में कैप्चर करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस भ्रष्टाचारी बिल्डिंग को लेकर लंबे समय से लंबी लड़ाई चल रही थी और एक हिस्टोरिक डे है, 2:30 बजे ये बिल्डिंग जो है वो मलबे में तब्दील हो जाएगी। तो इससे पहले लोग कहीं ना कहीं इसे अपने फोन में कैप्चर करने के लिए लगातार इस फ्लाईओवर पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आप पीछे भी देखें तो आपको मैंने जिस तरीके से बताया कि सन्नाटे की स्थिति देखने के लिए मिल रही है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो पीछे अगर आप ट्विन टावर की तरफ अगर कैमरे के से देखें नजरों से, तो पूरी तरीके से एक खामोशी जैसी नजर आ रही है, यानी कि तूफान से पहले की जो खामोशी होती है उसी तरीके की खामोशी का नजारा यहां देखने के लिए मिल रहा है। और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी जिस तरीके से कहा गया कि वो जो भी लोग अभी रह गए आसपास की बिल्डिंग्स में, तो वो यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए। तो उसी तरीके बिल्कुल रचना, कल भी आपने तस्वीर दिखाई थी, कल की जो तस्वीर थी रचना वो बिल्कुल अलग थी और कल की तस्वीर ऐसी थी कि सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अब क्योंकि सुबह हो गई है और 7 बजे के बाद यहाँ पर किसी को एंट्री भी नहीं मिलेगी और 7 बजे के बाद जो है आसपास का जो इलाका है, जो सोसाइटीज है, उन्हें पूरी तरीके से खाली करा दिया जाएगा। तो अभी हम वो तस्वीर देखने के लिए शंकर आनंद के पास भी चल पड़ते हैं। शंकर, आप कहां पर मौजूद हैं? किस हिस्से से आज आप मेगा कवरेज दिखाने वाले हैं न्यूज़ 18 पर? देखिए, ठीक हमारे पीछे जो मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी इस ट्विन टावर के सामने जो अभी भी कुछ लोग अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी इस आसपास के जो सोसाइटी वाले जो लोग हैं
अभी भी उस पार्क में कुछ लोग घूम रहे हैं। लेकिन आज जो एक नई सुबह की हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, नई सुबह की जो बातचीत कर रहे हैं, वाकई में इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए एक नई सुबह है। क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार की नींव पर जिस तरह से इस इमारत को खड़ी की गई और कहीं न कहीं एक तकरीबन 1.5 दशक के बाद लोगों को न्याय मिलता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार के मसले पर जिस तरह से तकरीबन 1.5 दशक तक ये इस लड़ाई को लड़ा गया और आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो एक कहीं न कहीं उनकी आज जीत है। तो आज की सुबह उनके लिए एक नई रोशनी, नई एक प्रकाश, और इसके साथ साथ ये एक जवाब है उन लोगों के लिए जो भ्रष्टाचार अपने मन मुताबिक करवाते हैं, अधिकारियों को पैसा खिला के ऊंची ऊंची इमारत बनाकर और लोगों के सपनों को जो चूर करते हैं और लोगों के सपने को जो एक कहते हैं उस पर डाका डालते हैं। तो ये उनके लिए एक बिल्कुल शंकर, एक सपना उन लोगों ने देखा था और जो सपना तो पूरा नहीं होने पाया, लेकिन अब ये सपना पूरा होगा। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को आज गिरा दिया जाएगा। शंकर आनंद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी हर एंगल से चारों तरफ ट्विन टावर के मौजूद हैं, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, मेगा कवरेज जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से विस्फोटक पलवल से नोएडा कैसे लाया गया, हर चीज आपको विस्तार से समझाते हैं। विस्फोटक से लदी 2 गाड़ियां पुलिस एस्कॉर्ट में पलवल से निकलती थी, जिसमें एक में डेटोनेटर और दूसरे में विस्फोटक रहता था। इन गाड़ियों के पलवल से निकलने का वक्त और रूट सीक्रेट रखा जाता था। नोएडा के सेक्टर 93 पहुंचने पर भी काफी एहतियात बरती जाती थी। तो देखिए, एक गाड़ी में डेटोनेटर और दूसरे में विस्फोटक, वक्त और रूट भी बिल्कुल सीक्रेट रहता था। नोएडा के सेक्टर 93 पहुंचने पर भी काफी एहतियात बरतनी पड़ती थी और ये बरती भी जाती थी। ट्विन टावर के पूरे एरिया में सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम लगाए गए थे और बिना इजाजत के इस इलाके में किसी को भी कदम रखने पर मनाही थी। यानी कि जो तैयारियां पहले से चल रही थी वो कैसी थी वो हमने आपको बताया। हर चीज सीक्रेट रखी गई थी ताकि कोई भी अड़ंगा इसमें ना लगने पाए। लंबे वक्त से इसे ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन बार बार तारीख बदल जाती थी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। न्यूज़ 18 की मेगा कवरेज लगातार जारी है।